बड़े बेगुनाहों की जानें भी ली हैं उसने। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंडिया जो भी इल्ज़ाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। कोल्हापुरी मैंने पहनी हुई थी, दिल्ली से ली थी, तो वो पहनी हुई थी। जब मैंने उठाई, वो पहन के बाहर रख दी, तो वो थोड़ी देर में आया तो वो उठाई। तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने ये जूती उतारी थी। जैसे वो दाऊद इब्राहिम ने ना उठा ली हो। पाकिस्तान तो अपने मुल्क से दहशतगर्दों को ख़त्म करता है अपनी जानों की कुर्बानी देकर। तो उसामा बिन लादेन भी यहाँ से मिले थे। और कश्मीर पे क्या है, वो कश्मीर की वजह से तो हमारा दुश्मन बना हुआ है। अच्छा, आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, तो फिर आपने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के थ्रू वो हमारे पे हमले करवा रहा है, तो अफगानिस्तान के लोग भी तो मुसलमान है, तो फिर इसका मतलब है कि हम मुसलमान ही मुसलमान के सक्के नहीं। अभी ये है ना, अभी कम हुआ है, पहले तो जब दूसरी अच्छा, अब कम हो गया। कैसा बंदा है? वो जैसा भी बंदा है, इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई डर नहीं है। कोई, हमें किस चीज़ का डर? पाकिस्तान में तो वो तो उनके लिए जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, यानी जो हमारे पास एटम बम है उसके मुकाबले में इंडिया वो बिल्कुल इस टाइम जो है ना फुल पावरफुल है। इसके बाद पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो सबसे पावरफुल है। 91 में गया था, जब मैं गया था इंडिया बम्बई, तो मैंने जब उसके साथ एक टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, क्योंकि वो बम्बई में रहता था। सोने का ताजिर था वो, बहुत बड़ा, ठीक है। और और स्मगलर था बहुत बड़ा, स्मगलर भी था, और इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन भी है। परसेंटेज भी है, और वो उसको पकड़ नहीं सकते। वो क्यों नहीं पकड़ सकते? वो वो कहते हैं पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है उसको। पाकिस्तान क्यों उसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को उसके साथ कुछ रला हुआ है, या उसको वो इमदाद देता है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं देता, तो पाकिस्तान के लिए तो वो मुश्किल है कि वो कैसा इंसान है वो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अच्छा इंसान है। वो इंसान तो अच्छा है, मगर वांटेड है, वो जुराइम में है, जुराइम करवाता है। असल जुराइम तो उसके लिए मुश्किल है ना, क्योंकि उसको बात है जो इंसानों को नुकसान, किसी भी इंसान को, वो गलत बात है। वो फिर वो उसका मतलब वो इंसान अच्छा नहीं है। पर्सनली वो जैसा भी होगा, अगर वो किसी का नुकसान करता है, किसी की जान का नुकसान करता है, तो वो बंदा गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया वाले कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है या पाकिस्तान में कहीं पे मौजूद है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। ये गलत बात की जिसने भी की है, वो बम्बई के अंदर है और वो अंडरग्राउंड हुआ हुआ है। बिल्कुल इंडिया की एजेंसी अब तक तो वो मर चुका होगा, क्योंकि मैंने 91 में गया था, जब मैं गया था इंडिया बम्बई, तो मैंने जब उसके साथ एक जुम्मा हमने एक जगह पढ़ा था, तो वहाँ जुम्मे में वो हमें मिला था। कैसे आपकी मुलाकात हुई उससे? आप मिलने ही उसे गए थे? नमाज पढ़ नहीं, मैं तो असल में, मेरे तो अजीज़ो कार वहाँ पे हैं असल में। तो मैं अजीज़ो कार को तो मिलने, वो जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे वाले दिन गए, तो वहाँ पे वो चोर मार्केट है बम्बई में, तो उसके साथ ही मस्जिद थी। मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने लगे, तो उन्होंने कहा ये दाऊद इब्राहिम आया ही है, ये नमाज़ पढ़ने आता है यहाँ पे हर जुम्मे को। तो हमने इसलिए उस मकसद कहने गए कि वो जुम्मा पढ़ने आया था, तो हमने उसको देखा है वहाँ पे। उस टाइम वो दिलीप कुमार भी था जिंदा, जब वो भी देखने आए थे हम उसको कि जी ये यहाँ पे जुम्मा पढ़ता है आके। वहाँ से हमारी, बल्कि जूती मेरी कोल्हापुरी थी, वो गायब हो गई थी। वो कह रहे ये चोर मार्केट से मिलेगी आपको, इसके अलावा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ये जो मस्जिद से जूती उठाई जाती है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जहाँ पे भी मस्जिद है वहाँ से जूता उठाया जा सकता है। बिल्कुल उठाती है। मेरा कोल्हापुरी मैंने पहनी हुई थी, दिल्ली से ली थी, तो वो पहनी हुई थी। जब मैंने उठाई, वो पहन के बाहर रख दी, तो वो थोड़ी देर में आया तो वो उठाई। तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने ये जूती उतारी थी। जैसे वो दाऊद इब्राहिम ने ना उठा ली हो। नहीं, दाऊद इब्राहिम तो भाई डाउन है बहुत बड़ा वो तो। अच्छा, तो अगर लेट्स सपोज वो पाकिस्तान में मौजूद है, एक एग्जांपल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर उसे पनाह दिया तो वो ठीक की है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि चलो वो मुसलमान है, ठीक है, मगर वो इंसानों के लिए ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो ख़तरा है हमारे लिए। क्योंकि वो हर मुसलमान आदमी या हर हिंदू या कोई भी मज़हब का ले लो, उसको वो मारने के चक्कर में रहता है कि इनको मार दो, क्योंकि मेरे से ऊपर कोई हाथ ना आए। असल मकसद ये है उसका, क्योंकि वो डॉन है। अब तो वो तो बेचारा मर मुर गया होगा, अब तो पता ही नहीं है। मैं तो 91 की बात बता रहा हूँ, जब मैं गया था, मेरे पास जब बिल्कुल मेरी मुलाकात इस तरह दुआ सलाम सामने से हुई थी। तो बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर खान। क्या करते हैं? दुकान है मेरी, ये स्टॉल है जी। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम का आपको पता है? जी, कौन इंडिया है? मोस्ट वांटेड है, काफ़ी नाम है उसका दाऊद इब्राहिम का। इंडिया का काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है वो, दाऊद तो इब्राहिम। इंडिया के लोग काफ़ी डरते हैं उसके हवाले से, कि मतलब ज़ाहिर बात है वो आतंकवादी टाइप या जो भी वो उधर वहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो कैसा बंदा है? वो जैसा भी बंदा है, इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई डर नहीं है? कोई, हमें किस चीज़ का डर? पाकिस्तान में तो खुद इतने को गैंगस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी नाम में नहीं आता दाऊद इब्राहिम। हमारे यहाँ पे का मतलब है यहाँ पे हर दूसरी गली में कोई दूसरी गली में क्या, हर मोहल्ले में सर ये काम हो रहा है कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, हर
किस्म का बंदा पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम को तो हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं मानते कि कोई बंदा नहीं है, मतलब कोई डर नहीं कोई डर नहीं है, उससे क्या डरना है। इंडिया की गवर्नमेंट ये कहती है, इंडिया के लोग एजेंसीज ये कहती हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ना कराची में या किसी भी जगह पे पनाह दिया। आपको लगता है वो यहाँ पे मौजूद है? नहीं, हो ही नहीं सकता दाऊद इब्राहिम को यहाँ पे किसी ने पनाह दिया, उसका पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं है सर जी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नजफ अली। नजफ अली, क्या करते हैं? मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, शील्ड अवार्ड, नेम प्लेट, नोट बोर्ड, सरकारी काम है बेसिकली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन है या पर्सन है, आप उसको जानते हैं? नहीं, नाम उसका सुना हुआ है, इतना जानता नहीं हूँ खास, जैसे वो इंडिया में फेमस वगैरह कहते हैं, तो बस उसका नाम वगैरह सुना हुआ है, वैसे मैं उनको जानता हूँ जी। अच्छा, इंडिया वाले ये कहते हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दिया, वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के किसी शहर में रहता है। आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बेसिकली उसका जो सा मुल्क है वो इंडिया है, तो हर इंसान अपने ही मुल्क में रहना ज़्यादा पसंद करता इंडिया है। से वो भाग चुका है ना, वहाँ ज़ाहिर बात है उसे ख़तरा था कि पकड़ा जाऊँगा, मारा जाऊँगा, वहाँ से वो भाग चुका है। तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। नहीं, बेसिकली जोन सा है वो कहीं इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में होता तो यहाँ पे जोन से ISI है, ठीक है, उसके बाद आर्मी है, ठीक है, उसके बाद पुलिस है, एजेंसी हैं काफ़ी जो उसको फौरी जोन सा है वो देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन जोन सा है वो इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो तो फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सा इंसान अंदर आ रहा है और कौन जा रहा है, हर चीज़ की डिटेल आपको क्या होती है। लगता है कि अगर दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा यहाँ पे मौजूद होता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही डरते हैं उससे? नहीं, बेसिकली पाकिस्तान के लोग क्यों डरेंगे, यहाँ पे तो हर इंसान ही एक से दूसरा जोन सा दाऊद इब्राहिम ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान से जोन सा है वो क्यों डरना है। बेसिकली इंडिया जोन सा है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे ज़रा खाड़बाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है। हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है, डैम, वो बेसिकली एटम बम जोन सा हमारे पास है वो इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास जो इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं, वो मतलब इतना कुछ है। वो तो उनके लिए, जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, यानी जो हमारे पास एटम बम है उसके मुकाबले में इंडिया वो बिल्कुल इस टाइम जोन सा ना फुल पावरफुल है। इसके बाद पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो सबसे पावरफुल है। तो एटम बम का हमने क्या करना है जब हमारी इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, हमारे इधर महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारे इधर अपना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं उस तरीके से बन पाती, तो एक बम को रख के हमने एटम को रख के क्या करना है? ये बेसिकली जोन सा ये हुक्मरान वगैरह जोन से उनको चाहिए ना कि ये जोन सा है इस बारे में जी देखें। ठीक है, लास्ट में ये बता दें कि दाऊद इब्राहिम के हवाले से कोई कमेंट आपने जो थोड़ा बहुत जानते, क्या जानते हैं? लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं दाऊद इब्राहिम के हवाले से क्या जानते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि इंडिया वाले जोन से हैं वो दाऊद इब्राहिम से डरते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी वहाँ पे फेमस है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है, कि पाकिस्तान के साथ रल के हमें और नुकसान ना पहुँचाएँ। बस हिंदू है ना कि उनका एक माइंड है कि जिस माइंड के लिहाज से वो बोलते हैं बस। हिंदू होना तो कोई वो नहीं है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे मुसलमान भी मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल। ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इस टाइम हमारे साथ फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? आसन नवाज चीमा। हसन नवाज चीमा। सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि दाऊद इब्राहिम, आप इस नाम से वाकिफ़ हैं? ये तो दहशतगर्द है, इंडिया का दहशतगर्द है, इंडिया में रह रहा है। इंडिया में, लेकिन वो इंडिया वाले कहते हैं ये इसे पाकिस्तान ने ना पनाह दी हुई है, ये कराची में या मतलब पाकिस्तान के किसी शहर में रहा। वो तो झूठ बोलते हैं, इतना बोलते हैं, उनका टेररिस्ट पकड़ा हुआ है, वो पहले वो नहीं मानते थे, ठीक है। तो जब वो उसका कार्ड पकड़ा गया फिर सारा कुछ, अभी फिर उन्होंने आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं? कुलभूषण, हाँ जी। ठीक है, तो वो पकड़ा गया, ठीक है, हमने तो पकड़ लिया, हमारी फोर्सेस ने पकड़ लिया, तो हमारे कई ऐसे उधर लोग मौजूद हैं, चलो जो पकड़े नहीं जाते, लेकिन हमारी तरफ से भी बड़े लोग जाते हैं। हमारी तरफ से बहुत वो इंडिया तो खुद दहशतगर्द है, वो तो अफ़गानिस्तान के थ्रू हमारे फोर्स पे इतना हमला कराते हैं, जितना कोटे में आजकल देखें क्या हालात हैं। क्यों वो हमारे पे हमला करवाता है? यानी हर कोई ये कह देता है कि इंडिया हमला करवा रहा है, इंडिया हमला करवा रहा है, कोई रीज़न नहीं बताता। मतलब क्यों इंडिया हमला करवाएगा, कोई एक रीज़न बताएं। इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन कभी किसी को बता, दुश्मन क्यों है? वो उसने सारा पानी, वो तो मुसलमानों पे कितना दुश्मन कर रहा है, मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। और कश्मीर पे क्या है, वो कश्मीर की वजह से तो हमारा दुश्मन बना हुआ है। अच्छा, आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, तो फिर आपने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के थ्रू वो हमारे पे हमले करवा रहे हैं, तो अफगानिस्तान के लोग भी तो मुसलमान है, तो फिर इसका मतलब है कि हम मुसलमान ही मुसलमान के सक्के नहीं। अभी ये है ना, अभी कम हुआ है, पहले तो जब दूसरी, अब कम हो गया। अभी कम तो पहले तो हर रोज दहशतगर्दी होती थी, जब
ठीक है, अभी तालिबान आए वो पाकिस्तान हो गया। कम हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं। ये जो बॉर्डर एरिया से वो करते हैं, ठीक है, इंडिया करवा रहा है, अपने बॉर्डर क्रॉस करके उनको भेजता है। तो हमारी फोर्सेस इतनी कमज़ोर हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करने देती हैं। हमारी फोर्स ने बहुत से इंडिया के और ये दहशतगर्द इतने मारते हैं, वो टीवी पे ऑन नहीं करते इतने। अच्छा, ऑन एयर नहीं वाना में देखें, हर दूसरे तीसरे दिन 8-10 दहशतगर्द जो है ना वो वासले जहन्नम होते हैं। ठीक है, तो कोटा में आपका ताल्लुक कौन सी फोर्सेस से है? मेरा पंजाब पुलिस है। ये कोटा में देखें क्या हालात हैं। ठीक है, अच्छा, ये बताएं, दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूँ कि वो अगर पाकिस्तान एक मिसाल है, उसे सपोर्ट दी है, उसे पनाह दी है, तो ये अच्छी बात है। अगर दी है, एग्जाम्पल पाकिस्तान ने ना तो उसको सपोर्ट दी, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान में तो ये अमेरिका ने इतनी सख्ती की हुई है F8 से। अभी हमारा मुल्क जो है वो, उसमें बड़ी बात यही थी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये उन्होंने 34 सवाल दिए थे जो सब के सब हमारे मुल्क ने हल किए। अब ये वो हल हो गए हैं। अब वो हल हो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। आप बताएंगे, मुझे ये बताएं कि दाऊद इब्राहिम जिसने इंडिया में उसका बड़ा एक मतलब दहशतगर्दी के हवाले से या टेरर के हवाले से नाम है, तो अगर वो पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट की है, उसे पनाह दी है, तो वो ठीक है? अगर दी है, कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान कभी किसी की दहशतगर्द को पनाह नहीं देता, ना किसी को सपोर्ट करता, बल्कि पाकिस्तान तो अपने मुल्क से दहशतगर्दों को ख़त्म करता है अपनी जानों की कुर्बानी देकर। तो उसामा बिन लादेन भी यहाँ से मौजूद मिले थे, जो कि इंटरनेशनल, हम चाहे उन्हें जो भी मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो टेररिस्ट, वो मतलब उसमें वो तो बेसिकली एक इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश थी, इंटरनेशनल लेवल पे साजिश थी, जिसको जो है ना हमने नाकाम भी बनाया। हमने बहुत हद तक बल्कि जो दहशतगर्द कोशिश की हमने, बल्कि जो मुलव्वस थे इंटरनेशनल साजिश थी, उनको भी हमने ख़त्म भी किया है यहाँ से। और वैसे भी मेरे ख्याल में किसी दहशतगर्द का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, और इस्लाम से तो बिल्कुल नहीं। किसी मज़हब से नहीं है। दहशतगर्द का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं होता। वो बेसिकली वो इंसानियत का दुश्मन होता है। इंसानियत का दुश्मन होता है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक फैटअप से निकलने के करीब आ चुका है। वो चाहते हैं कि फैटअप से ना निकलें, इन पे और पाबंदियाँ लगें, और तो इन पे इल्ज़ामात लगाए लगाए जाए। ख्याल ये अच्छा, मुझे ये बताएं, एक वैसे जनरल क्वेश्चन है, अगर जैसे इंडिया वाले काफ़ी डरते हैं मतलब कि टेरर के हवाले से कि दाऊद इब्राहिम अगर वो यहाँ पे होता, यानी हमारे यहाँ की सोसाइटी का मेंबर होता, तो हमने कोई डरना था उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम न डर कौम है, हम किसी से नहीं डरते। हमने बल्कि इससे मुश्किल दौर से गुजरे हैं, हम देखे नहीं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये जो हम लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, हम लोगों को दहशतगर्द कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं हम लोगों को, तो ये बताएं कि इससे बुरे हालात मुल्क के कभी इंडिया के हुए हैं? हम लोगों ने अपनी कुर्बानी जान की दी है। हम लोगों के ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, हम लोगों के अपने आम वो छोटे बच्चे तो शायद आपको नहीं लगता कि वो हमारे जो अदारे हैं, या अदारों का ना कहा जाए, हुकूमत का कहा जाए, उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते? बेसिकली हम लोगों के अपने ही मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के मुल्क में ऐसे ही लोग, मीर जाफ़र कह लें जिनको, अब ऐसे मुल्क के साथ मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं फिर आप ये भी बात माने ना कि हमारा अपना, यानी अगर वो हमारे में से, तो फिर हम यही कहेंगे हमारा कसूर है। हम लोगों में से ठीक होना तो ज़रूरी है। जो हम लोगों की जड़ों को खोखला कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो हम लोगों में से ही है। इन लोगों को बेसिकली लगाम देना ज़रूरी है, इन लोगों को ठीक करना ज़रूरी है, फिर जाके हमारा मुल्क आगे जाके करेगा। तो इन लोगों को ठीक, अपने अंदर के लोगों को ठीक करेंगे हम,